इस प्रकार से गोपिकाएं अलग अलग जगहों पर जा जा करके हवा बह करके आती, उससे पूछती कहीं मेरे कन्हैया को देखा। यमुना जी की बहती धारा से पूछती हैं कहीं किसी ने मेरे कन्हैया को देखा। गोपी गीत का सहारा लिए हैं 19 श्लोक का बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही पावन गोपी गीत। जब भी भगवान कभी भक्तों से अंतर्ध्यान हो, जब भी भगवान की प्राप्ति करनी हो सज्जनों, भागवत महापुराण में जिस प्रकार से गोपिकाएं भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकारी हैं, उसी प्रकार से हमको आपको भी भगवान को पुकारना चाहिए। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः सयत इंद्रिया सस्वदत्रहि ऐतदृश्यता दीक्षुतावका गोपिकाओं के मन से जब अभिमान गायब हुआ सो भगवान प्रकट हुए, तो गोपिकाओं के साथ भगवान ने महारास किया। रसो वैसह रसराज कृष्ण, जो सृष्टि का रस है वो साक्षात भगवान कन्हैया हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के पश्चात एक दिन तो देवर्षि नारद जी महाराज के पास पहुंच गए, कंस के पास। बोले भो भो दान पते मह्यम क्रियता मैत्रिमाद्रितः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोज विष्णुसु। कहिए कहिए महाराज, क्या योजना है? नंद के लाला को मारने की योजना आपने विराम दे दी क्या? अब तक तो किसी ना किसी को भेजा करते थे आप। बोले महाराज जो गए सो लौट के आए नहीं। क्या चाह रहे हो? जो 2-4 बचे उन्हें भी भेज के समाप्त करा दूं? बोले ना ना महाराज, हम तो आपकी योजना जानने आए हैं। बोले अच्छा नारद जी ये बताओ, आप सभी को ज्ञान सिखाते हो, मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं? बोले सुनो, किसी तरीके से उन दोनों को यहाँ बुलवा लो। तो कंस ने कहा अच्छा महाराज बताओ वो यहाँ आएगा कैसे? बोले सुनो महाराज, सबके बुलाने से यहाँ नहीं आएगा। बोले किसके बुलाने से आ सकता है? बोले जो परम भक्त होगा, जो परम संत होगा, जो कुशल वैष्णव होगा, जो त्रिकाल संध्या करता होगा, सुंदर भगवान की भक्ति करता होगा, भजन भाव में प्रवीण रहने वाला, जो अंतर्मन से सिर्फ भगवान को मानने वाला होगा, उसी के बुलाने से वो आएगा। पर सवार होकर के मथुरा से वृंदावन की यात्रा करते हैं। आज जब यहाँ पर पहुंचते हैं, गोधूली बेला, यही बेला है गोधूली बेला। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदं बुरुहे क्षणौ। पीतांबरधारी नीलांबर भगवान कृष्ण और बलराम गाय दुहा रहे थे गौशाला में। अक्रूर जी ज्यों ही देखते हैं दिव्य अलौकिक छटा का दर्शन करते ही रह गए, अपलक नेत्रों से निहारते ही रहे भगवान को। दोनों की निगाह पड़ी, हो काका जी आए हुए हैं, छोड़ दिए बछड़े को, दौड़ पड़े काका जी के स्वागत में। दोनों भाई दोनों हाथ पकड़ करके काका अक्रूर को लेकर के आए, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम बनाने के लिए अक्रूर जी का आगमन हुआ है। गए, प्रेम से बैठाए, जल जलपान की व्यवस्था हुई। बाबा नंदे आए, कुशल क्षेम पूछा गया। कंस का जो संदेशा लेकर के आए हैं आज वही सुना रहे हैं। महाराज, हे नंद जी, महाराज की आज्ञा है आप अपने दोनों लाला को लेकर के चलो, वहां पर बड़े बड़े जो पहलवान मुष्टिक चाड़ूर सलतोसल आदि हैं उनसे कुश्ती लड़नी है। बाबा नंद बेचारे भयभीत हो गए। अब तक तो किसी न किसी को भेजा करता था, अब वही बुला रहा है, अब क्या करूंगा? लेकिन राजाज्ञा हो गई सो पालन करना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, मैया यशोदा जब सुनती हैं उनके नेत्र में आंसू आ गए। रो करके मैया यशोदा कहती हैं,
मैं अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। उसके बदले में महाराज चाहे जितना दंड मुझे देंगे, मैं सारे दंड को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। जो लेवेगा नृपति मुझसे, दंड दूंगी करोड़ों। लोटा थाली सहित तन के, वस्त्र भी बेच दूंगी। मांगेगा ओ हृदय मुझसे, काट दूंगी उसे भी। बेटा तेरा गमन मथुरा, मैं नया आँखों लखूंगी। महाराज चाहे जितना दंड मुझे देंगे, मैं सारे दंड को स्वीकार करती हूँ, लेकिन हे बेटा, मैं इन आंखों से तुम्हारी मथुरा की यात्रा नहीं देख पाऊंगी। अक्रूर जी से बात करते करते सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ सो बाबा नंद की आज्ञा हो गई। कृष्ण और बलराम को तैयार होने के लिए कह दिया। जो गोप बालक भगवान के साथी थे, उन्हें भी तैयार होने की आज्ञा दे दी। सारे ब्रजवासी, सारी गोपिकाएं जब सुनती हैं, तो सब दौड़ी दौड़ी आई, बाबा क्रूर को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। बोली, हे बाबा, अगर आपको लेकर के जाना ही है तो भैया बलराम को लेकर के चले जाओ, पर मेरे कन्हैया को लेकर के मत जाओ, क्योंकि कन्हैया मेरा प्राण है। शरीर से प्राण निकल जाएगा तो शरीर किस काम की रहेगी। बाबा जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे यही निवेदन है। पहला निवेदन तो ये, किसी को लेके मत जाओ। अगर जाना आवश्यक है तो भैया बलराम को लेकर के चले जाओ, पर मेरे कन्हैया को लेकर के मत जाओ। सारी गोपिकाएं समझाती हैं, पर एक भी बात नहीं बनती। कृष्ण बलराम से जाकर के कहती हैं, हे कन्हैया, अगर तू अपने साथियों को लेकर के तैयार है तो मुझे भी कहो, हम गोपिकाएं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएं। कन्हैया ने कहा, नहीं गोपिकाओं, वहां पर तुम सबका जाना कोई प्रयोजन नहीं है। आज जा रहा हूं, कल कार्यक्रम है, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपिकाएं कहती, नहीं कन्हैया, मुझे भी साथ चलने की आज्ञा दो। कन्हैया ने मना कर दिया। इससे बात जब नहीं बनी सज्जनों, तो विधाता को धिक्कारने लगी गोपिकाएं। अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। तास्या कृतार्थान् वियुनं च पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। हे विधाता, ऐसा विधान बनाते समय तनिक आपको अगर दया आई हुई होती तो शायद ऐसा विधान आप न बनाते। अगर मेरे और कृष्ण के बीच में इस प्रकार से वियोग ही कराना था तो इतना संबंध, इतना प्रेम ही आप क्यों बनाए? क्यों बनाए आप ऐसा विधान? हमें तो लगता है विधाता, विधान तो आपने बना दिया, पर कृष्ण और मेरे बीच में जो प्रेम हुआ, वो प्रेम आपसे देखा नहीं गया। वो प्रेम आपसे देखा नहीं गया, बिगाड़ करा करके कन्हैया को मुझसे दूर कर दे रहे हो। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं, ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसा। विसृज्य लज्जा रुददोष्म सुस्वरम्, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार के से कह करके गोपिकाएं आज लज्जा का त्याग करके जोर जोर से रोने लगी। आज गोपिकाओं को किसी की परवाह नहीं, न किसी का संकोच है। आज कृष्ण के जाते समय गोपिकाएं रोती हुई तनिक ये नहीं सोचती गांव वाले क्या कहेंगे, लोग समाज संसार के लोग क्या कहेंगे, इसका कोई उनके कोई सोच नहीं है। कृष्ण की यात्रा के समय, कृष्ण बलराम के मथुरा जाते समय गोपिकाएं विरह से रो पड़ी हैं। भगवान कन्हैया गोपिकाओं को समझाते हैं,
धीरे धीरे गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान अपने जाते समय खुद राधिका जी के पास गए। राधिका जी के पास जाकर के भगवान कन्हैया कहने लगे, हे राधिके, अब तक मेरे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ बच्चों का खेल समझ करके भूल जाओ, क्योंकि अब मेरी वृंदावन गोकुल की लीला विश्राम लेती है, अब मेरी मथुरा की लीला प्रारंभ होगी। इसलिए हे राधिके, मैं मथुरा जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना, मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार से सज्जनों, जब भगवान कन्हैया ने राधिका जी से कहा, राधिका के तो होश उड़ गए। राधिका जी कहने लगी, हे कन्हैया, इस बात को कहने से पहले तुम्हें एक पल जरूर सोच लेना था कि जो राधिका कन्हैया का वियोग एक पल बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो राधिका कन्हैया का वियोग इस प्रकार से कैसे बर्दाश्त करेगी। एक मिनट अगर तुम सोचे होते तो शायद इस बात को ना कहते। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इस प्रकार से प्रेम करके इस प्रकार संबंध तोड़ करके चले जाओगे। सच बताऊं कन्हैया, ये ब्रजवासी मुझसे कहा करते थे कि हे राधिके, तू जिस कृष्ण के लिए इतना लालायित रहती है, जिस कृष्ण के बिना तू एक पल भी जी नहीं पाती, एक दिन ऐसा आएगा कि वो कन्हैया तेरा नहीं होगा, वो कन्हैया तेरा नहीं होगा, एक दिन ऐसा दिन आएगा। अगर मुझे पता होता, रो करके राधिका जी कह रही हैं, अगर मुझे पता होता कि प्रेम करने के बाद इतना बड़ा दुख उठाना पड़ता है तो शायद मैं तुमसे प्रेम न करती। जो मैं ऐसा जानती, प्रेम करे दुखी हो, नगरी ढिंढोरा पीटती, प्रेम ना करियो कोई। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, ऐ राधा ये रो रो कहे, ऐ राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, ऐ राधा ये रो रो कहे, ऐ राधा ये रो रो कहे। सुन के देखो सावरिया, ऐ राधा ये रो रो कहे, ऐ राधा ये रो रो कहे। श्याम मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम। प्रेम की भाषा क्या होते हैं
के देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे, हाय राधा रो रो कहे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। गाना मेरे मन के टुकड़े और ताने सुन सुन कर होके दिल के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े और ताने सुन सुन कर होके दिल के टुकड़े, एक बार किसी के ताने सुन के देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे, हाय राधा ये रो रो कहे, हाय राधा ये रो रो कहे। रो करके राधिका जी इस प्रकार कन्हैया से कहती है, लोकाभिरामम जनब स्वदीप कंदर्प मोहन जगद ब्रिजिनार्तिहारिन, आनंद कंद यदुनंदन नंद सुनो, अद्यागमस्य सपथम कुरु में पुरस्तम। हे कन्हैया, अगर आप जाकर के आने की बात करते हो ना, इस दुनिया में जो सबसे प्यारी वस्तु तुम्हारी हो उसे उसकी कसम खाओ मेरे सामने, तब मुझे विश्वास होगा। कन्हैया कहते, राधिके अगर ऐसी बात है तो रंभोर मासम प्रतिते वियोगम चेन ना गमिष्ये सपथम गवाम में, निसंशयम निष्कपटम वचस्त्वम अवे ही राधे कथितम मयातम। 1 महीने तक मेरा तुम्हारा वियोग होगा, प्रत्येक महीने की अंत अमावस्या को मैं अवश्य आ जाया करूंगा। मुझे गायों की शपथ लेके कहता हूँ राधिके, महीने के अंत में मैं अवश्य आ जाया करूंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं, राधिके मथुरा में ही गमिष्यामि हरिष्यामि भुवो भरम, शीघ्रमत्रागमिष्यामि करिष्यामि शुभम तव। मथुरा जाकर के दुष्ट राक्षसों को मार करके पृथ्वी का भार हल्का करूंगा, पुनः तुम सबका मंगल करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। राधिका जी से विदा लेकर के भगवान कन्हैया पुनः अपनी मैया यशोमती के पास जाकर के भगवान कन्हैया माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ दौड़ करके अपने कन्हैया को हृदय से लगा लेती है, भुजा पास में बांध करके अश्रु से भगवान कन्हैया का मानो अभिषेक सी करने लगी। अश्रु से भगवान कन्हैया के सिर को भीगा कर दिया। हे कन्हैया, तुम्हारा साथ छोड़ करके मत जाओ लाला। अगर जा रहे हो बेटा तो ज्यों ही वहां का उत्सव संपन्न हो अतिशीघ्र बेटा वहां से वापस आ जाना। भगवान अपने मैया के आंख के आंसू को पोंछते हुए उन्हें समझा रहे, मैया आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल शोक मत करो, तेरे लाला को कुछ नहीं होगा। भगवान माँ से भी विदाई लेकर के दाऊ भैया के साथ रथ पर सवार होकर के वृंदावन से मथुरा की यात्रा करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान अथापराहणो भगवान कृष्ण शंकर शरणान्वितः
मथुरां प्राविशद गोपैर दिदृक्षु परिवारितः। दोपहर के बाद की तीसरे पहर में भगवान कन्हैया दाऊ भैया बाबा नंद ग्वाल वालों के साथ काका क्रोध के साथ पहुंचते हैं मथुरा में। कंस ने ठहरने का उत्तम प्रबंध किया था। विश्राम स्थल पर रोक करके अक्रूर जी गए महाराज को सूचना दिए। रात भर विश्राम किए। सवेरे बाबा नंद से अनुमति लेकर के दोनों भाई अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ मथुरा नगरी की शोभा को देखने के लिए निकल पड़े। तो राजमार्गे रंग का रज कमयानम मुन्मुदम गोपालानुमते चैव प्राहत मधुसूदन। रास्ते से भगवान कन्हैया जा रहे थे, तब तक सामने से कंस के राज दरबार का जो रजक धोबी था वस्त्र को धुल करके लेके आ रहा था। भगवान कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। बोले, राम राम जी कौन हो? हम तो कृष्ण और बलराम हैं। अच्छा तो आ गए, ये बताओ तुम्हारे मामा तो महाराज हैं, हमें क्यों मामा कहते हो? भगवान कहते हैं, देखो भाई, मामा के गांव में पहुंचो तो मामा की उम्र के जो मिले सो मामा ही तो लगते होंगे। मामा की उम्र के दिखे सो कह दिया राम राम। बड़े सुंदर वस्त्र लिए हो मामा जी, दोगे पहनने के लिए क्या? उसने कहा, वनवासी कहीं के कहीं कभी ऐसे वस्त्र देखे हो क्या? तुरंत ही भगवान ने ऐसा तमाचा खींच के मारा, सिर धड़ से अलग हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, ये रामावतार का ये रजक है जो जानकी जी की निंदा किया था, जिसकी निंदा से राम जी ने जानकी जी का त्याग किया था। सो आज भगवान ने इसका उद्धार किया। मुंह से निंदा किया तो मुंह पे तमाचा मार करके भगवान ने उद्धार किया। मामा जी के वस्त्र को पहन लिया है, अपने साथियों को भी पहना दिया। उसके बाद भगवान एक दर्जी था, उसके यहाँ गए, अपने नाप का, सभी के नाप का सिलवा दिए। ये महाराज जनक के यहाँ का दर्जी जो चारों भाइयों के लिए वस्त्र सिला था, आज फिर अवसर पाया है। पश्चात भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। माली ने दिव्य पुष्पहार से भगवान का, दोनों भाइयों का स्वागत किया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज धन्यम कुलम में भुवनम च धन्यम त्वया गते देव कुल निसप्त मातुः पितुः सप्त तथा प्रियाया वैकुंठ लोकम गतवन्ति मन्ये। जय हो प्रभु, आज आपके पधार जाने से मेरा ये जो भवन है धन्य हो गया। धन्यम कुलम में मेरा कुल धन्य हो गया, भवनम च धन्य मेरा ये भवन धन्य हो गया, जन्मत मेरा जन्म धन्य हो गया। प्रभु त्वया गते देव कुलानि सप्त, आपके आने से। जय हो प्रभु, मातुः पितुः सप्त तथा प्रियाया वैकुंठ लोकम गतवन्ति मन्ये। आपके विराजमान हो जाने से आज मेरा ये जो घर है ऐसे ही सुशोभित हो रहा है जैसे वैकुंठ की शोभा होती है। प्रभु आप जब वैकुंठ में विराजते हो तो वैकुंठ की शोभा होती है, उसी प्रकार से आज ये सज रहा है सुंदर मेरा भवन। वहां के बाद भगवान आगे बढ़े। अथ ब्रजन राजपथे न माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजन विलोक्य कुबजाम युवती वरानना पप्रच्छयान्ति प्रहसन रस प्रदा। राजमार्ग से भगवान जा रहे थे। 3 जगह से टेढ़ी सैरंध्री जिसका नाम, 3 जगह से टेढ़ी सो त्रिवक्रा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कुब्जा अंगराग लिए आ रही थी। दोनों भाई पहुंचते हैं और अपना परिचय दिया तो प्रसन्न हो गई। सारा अंगराग भगवान को भेंट कर देती है। और जब भगवान को इस प्रकार से अंगराग भेंट की तो तुरंत ही भगवान उस पर कृपा करते हुए दाहिने पैर से उसके पैर को दबाए और दाहिने हाथ की 2 गुलियों से उसके ऐसे मुखमंडल को पकड़ के ऊपर की तरफ से उचक दिया। सो 3 जगह से टेढ़ी जो त्रिवक्रा थी वो सुंदर स्त्री बन गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। निवेदन की उसने भगवान से घर चलने के लिए। भगवान ने कहा भी नहीं, बाद में आऊंगा। अब बाद में भगवान गए तो 8 दिन रात लगातार पति पत्नी की तरह निवास किए। परीक्षित चौंके, महाराज क्या बात? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जानते हो
ये पिछले जन्म की वही सुपनखा रावण कई बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसी हनी पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल युगल कुमारा। वही है लक्ष्मण जी जब नासिका कान काट लिए थे तो पुष्कर में जाकर के जो ब्रह्मकुंड है उसी ब्रह्मकुंड में खड़ी होकर के 10,000 वर्षों तक भोले बाबा की आराधना की थी। भोले बाबा प्रकट हुए, बताओ क्या चाहिए? तभी ये मांगी थी कि श्री रामो में बरो भूया देहि में तू सताम प्रिय। राम जी मुझको वर के रूप में मिले, पति के रूप में मिले। तो भोले बाबा ने कहा राम जी तो नहीं मिल पाएंगे, यही राम जब कृष्ण बन करके आएंगे तब अवश्य ही तुझे मिलेंगे। ये भाव है। उसके बाद भगवान जहां पर कंस का धनुष रखा था वहां पर पहुंचते हैं। द्वारपाल लगे हुए थे पर किसी की परवाह न करते हुए भगवान कन्हैया पहुंचते हैं सीधे और शक्ति का आवाहन करके और धनुष का भंग करते हैं। और धनुष जब भंग हुआ भयंकर आवाज कंस के कान में सुनाई पड़ी। कंस की घबराहट बढ़ी, कंस इस प्रकार से भयभीत होने लगा। सैनिकों को भेजा, जो अन्य सब लगे हुए थे सबका भगवान ने सामना किया। सभी को पराजित करने के पश्चात भगवान वहां से सीधे आगे बढ़े तो गजम कुबलया पीडम रंग द्वारमवस्थितम बेच कृष्णो महामात्रम प्राह गंभीरया गिरा। कुबलिया पीठ नाम का हाथी नियुक्त करके रखा था। जो ही दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, कुबलिया पीठ नाम के हाथी ने दोनों भाइयों को भीतर जाने से मना करने लगा। तो भगवान के मार्ग को रोकने वाला इस दुनिया में कौन हो चुका है? भगवान उसके नजदीक गए और उससे भिड़ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान उसके पूंछ को बलराम भैया सूंड को पकड़ करके और घुमा के आकाश में फेंक दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। कुबलिया पीठ नाम का हाथी इस प्रकार से धराशायी हुआ, मारा गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान कहने लगे दाऊ भैया से कि महाराज के लिए कुछ भेंट नहीं लिए, तो एक एक हाथ एक एक दांत उखाड़ करके दोनों कंधे पे रख के महाराज के लिए भेंट लेकर के जा रहे। गजब सुंदर छवि दिख रही है आज भगवान की। तौरे जतुरंग गतौ महाभुजौ विचित्र बेसा भरणस्त्रगंबरौ यथा नटा उत्तम वेशधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षता। आज भगवान ऐसे सज रहे हैं जानो मानो दो नट हों और उत्तम वेशभूषा से व्यवस्थित होकर के अखाड़े में लड़ने के लिए जा रहे हों। भीतर जब भगवान प्रवेश करते हैं तो मामा कंस का ऊंचा सिंहासन गगन चुंब एक मंच बनावा, तापर कंस बैठ भरमावा। ऊंचा मंच अपने लिए बनाया है, अब भ्रमित होकर के बैठा है। मामा जी के चरणों में भांजों का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए कृष्ण बलराम, मल्लशाला में तुम दोनों का स्वागत है। अब बताओ, पहली बार भगवान मामा के पास से आए तो कह रहा है मल्लशाला में तुम्हारा स्वागत है। अरे यही कह दिया होता कि मामा के यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मल्लशाला में बुलाया है, मल्लशाला में ही स्वागत कर रहा है। तुरंत ही आज्ञा दिया युद्ध प्रारंभ कराया जाए। युद्ध के वाद्यंत्र सभी बजने लगे और इस प्रकार से जब मुष्टिक, चाणूर, सल तोसल, कूट नाम के पहलवान अखाड़े में सभी वार्म अप कर रहे हैं। अब भगवान हमेशा वार्म अप हैं, इनको अब बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। न जाने कब किससे भिड़ना पड़ जाए, सो भगवान हमेशा के अभ्यासी हैं। सभी ने विरोध करना शुरू किया। ये कुश्ती सर्वथा अन्याय युक्त है महाराज। कुश्ती तो बराबरी से होती है, इतने छोटे छोटे बालकों से इतने बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती होगी महाराज, सर्वथा अन्याय है। सभी ने जब विरोध करना शुरू किया, यहाँ तक कि दाऊ भैया भी विरोध में आ गए। मुष्टिक के पास जाकर के बलराम भैया कहने लगे, अरे मुष्टिक तुम्हें शर्म नहीं आती? हम बालकों के सामने ताल ठोक रहे हो। मुष्टिक ने बलराम भैया की प्रशंसा कर दी। भवान बालो
नचवा किशोरो बलम च साक्षात बलिनाम बलियान सहस्रमन्ते भबलम दधानो दीपो महदभ्याम निहितः सलीलम। हे भैया बलराम, आप ना तो बालक है ना किशोर हैं, आपका तो नाम ही बल है। जिस बल का दुनिया वाले घमंड करते हैं, आपका तो नाम ही बलराम है। आप शत्रुओं के बीच में पहुंच करके शत्रुओं का मान मर्दन ऐसे ही कर देते हो जैसे एक हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है और सूंड में लपेट करके हजारों कमल वृक्ष को नष्ट कर देता है। ऐसे ही आप शत्रुओं का मान मर्दन कर देते हो। कन्हैया ने देखा कि दाऊ भैया विरोध में आ गए, अब बात नहीं बनेगी। अब फैलाए अपनी माया भगवान, सबको अलग अलग रूपों में देखने लगे। मल्लाश्च मल्लम च नरा नरेन्द्रम स्त्रियः स्मरम गोपगणा ब्रजेशम पिता सुतं दंडधरं हसन्तो मृत्युं च कंसो विबुधा विराजते।